केरल में जब एबीपी न्यूज की टीम मंजिल पर पहुंची, उस वक्त हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस गेट के साथ साथ आज कई महाविस्फोटक राज भी खुलने वाले हैं। जिन लोगों को केरल में कन्वर्जन फैक्ट्री के वजूद पर शक है, जिन लोगों को धर्मांतरण के रैकेट पर यकीन नहीं है, ये लेडी उन लोगों के लिए गवाह भी है, प्रमाण भी है और पीड़ित भी है। मैं कन्वर्शन के लिए मलप्पुरम में आई थी। एक दिन अचानक बिना कहते घर से लगेज लेकर आ गई। मैं बोल रही थी, मेरी फ्रेंड्स और कोलिग्स वर एडवाइसिंग मी दैट नॉट टू टेल, घर में मत कहिए, ऐसे करके एडवाइस दे रहे थे ना। इसलिए मैं घर में रिलेटिव्स के घर जा रही हूँ, ऐसे करके मैं वहाँ से घर से निकली और वहाँ कन्वर्शन सेंटर में ज्वाइन हुई। और फिर पुलिस के मदद से कई लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। मेरे गांव वालों में कई लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। मेरी अपीयरेंस बदल रही है, बिंदी नहीं डाल रही हूँ। एबीपी न्यूज के कैमरे पर श्रुति ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ बरगलाने और इस्लाम कबूल करवाने के लिए सबसे पहले उनके दोस्तों ने फोर्स किया। वो दोस्त जो श्रुति के क्लासमेट थे, वो दोस्त जिनकी पहचान कॉलेज स्टूडेंट की थी, लेकिन जिनका मकसद था श्रुति को ब्राह्मण लड़की से मुसलमान बनाना। आज एबीपी न्यूज के कैमरे पर श्रुति केरल की कन्वर्जन फैक्ट्री पर बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। सुनिए श्रुति का ये विस्फोटक खुलासा। और मैं आई यूज्ड टू स्पीक फेसिंग पीपल अर्लियर व्हेन इस्लाम I was in Islam clutches. I used to look when men are coming. No, मर्द लोग आते ही मैं मेरी सर नीचे झुक करती थी और फुल स्लीव्स ड्रेस पहनती थी। हाफ स्लीव पहनने वाली लड़की थी, फुल स्लीव्स पहनती थी। टीचिंग प्रोफेशन ही छोड़ दी, घर में ही बैठने शुरू की। श्रुति के दोस्तों ने हिंदू धर्म के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में जमकर जहर उगला। हिंदू त्योहारों और हिंदू देवी देवताओं के बारे में बरगलाया। जाकिर नाइक जैसे जिहादी की सीढ़ी देखकर श्रुति का ब्रेन वॉश किया गया। श्रुति के मुताबिक ये सब साल 2012 और 13 के बीच की बात है। ये वो दौर था जब जाकिर नाइक भारत में खुलेआम अपना जिहादी नेटवर्क ऑपरेट करता था। जाकिर के शागिर्दों का असर श्रुति पर होने लगा। श्रुति ने इस्लाम कबूलने का मन बना लिया और मल्लपुरम के पोन्नानी सेंटर पर श्रुति का कन्वर्जन हुआ। इस कन्वर्जन सेंटर पर मुसलमान बनाने के लिए कट्टर गैंग ने श्रुति का धर्म ही नहीं बल्कि उनके पहनावे और खान पान को भी बदल डाला। बुर्का पहनने लगी। बुर्का एक बार पहनी थी पहले, कन्वर्शन सेंटर जाने के पहले एक बार एक फ्रेंड की घर गई थी, वहाँ से एक बार पर्दा पहनी थी। उसका फोटोग्राफ है मेरी बुक में। और उसके बाद बुर्का पर्दा यहाँ से पहनी हूँ कन्वर्शन सेंटर से, वहाँ बुर्का पहनी हूँ। और नॉनवेज भी खाने की आदत शुरू हुई थी। ब्राह्मण हूँ ना, नॉनवेज नहीं खाती थी, मगर वहाँ खाना पड़ा। सुना आपने, कन्वर्जन सेंटर पर श्रुति को नॉनवेज खाने के लिए फोर्स किया गया। श्रुति से कहा गया कि मुसलमान हो तो नॉनवेज जरूरी है। जस्ट एग से शुरू की, उस वक्त तक वापस आई। वह नमाज के लिए एक स्पेशल ड्रेस है, वाइट पर्दा, वो भी वहाँ मिली थी, वो भी पहनती थी, वहाँ भी नमाज करती थी। श्रुति से रहमत बनना और फिर रहमत से श्रुति बनने तक का सफर कई ट्विस्ट और टर्न से भरा है। द केरला स्टोरी पर छिड़ी बहस अब भी जारी है, लेकिन श्रुति के लिए फिल्म कोई प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि सच है। श्रुति मानती हैं कि धर्मांतरण का रैकेट केरल में एक्टिव है, ब्रेन वॉश होता है और लव जिहाद का भी वजूद है। Just imagine how much the deep depth of brainwash. Okay, it happened years back, but I feel the pain now also. ये लोग कहते हैं ना, ये ब्रेन वॉशिंग
कन्वर्शन नहीं है हैपनिंग हियर इन आवर सोसाइटी, एंड फोर्सफुल कन्वर्शन नहीं है, आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन नहीं है, और लव ट्रैप जिहाद नहीं है। ये ना कहने लोगों को क्या पता है। श्रुति की आंखों में 1 दशक पहले की गई नादानी का पछतावा है। इसके बाद तो श्रुति ने हमें जो बताया वो और भी शॉकिंग था, लेकिन श्रुति की आप बीती का सार कुछ वैसा ही है जैसा फिल्म द केरला स्टोरी का प्लॉट है। मसलन सबसे पहले कम उम्र की स्कूल कॉलेज वाली लड़कियों को टारगेट करते हैं। कन्वर्जन गिरोह धर्म की बातों के जरिए गुमराह करना शुरू करता है। दिमाग में अपने धर्म के प्रति शक पैदा किया जाता है। इस्लामिक धर्म गुरुओं की सीडी, टेप, किताबें पढ़ने को दी जाती हैं। लड़कियां जब आकर्षित होती हैं तो उन्हें धार्मिक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं। सुरक्षित होने का भरोसा देते हुए धर्म परिवर्तन की राह पर ले जाते हैं। श्रुति का कन्वर्जन भी इसी पैटर्न पर हुआ था। श्रुति में आए परिवर्तन को देखकर परिवार वाले सन्न थे। श्रुति कभी हिंसक हो जाती। एक बार तो श्रुति ने अपनी मां को ही पीट दिया। परिवार समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। मामा पापा वहाँ से लेकर कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के मदद से कई कन्वर्शन काउंसलिंग जगह ले जाए, और दे टुक मी समवेयर। उन लोगों को पता नहीं कैसे वापस लाऊं। उन लोग ऐसे करते थे कि मुझे एक नेटिव हीलर के पास ले गए। वहाँ एक मिल्क समथिंग दे गेव, दे मेड मी वोमिट। दे सोच रहे थे कि ब्लैक मैजिक हुई है मेरे पास। ब्लैक मैजिक नहीं है, ये तो ब्रेन वॉशिंग ही हो रही है। आप कुछ गाएंगे, पिएंगे, वो पेट में रहेंगे। ब्रेन में एक कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं ना, वो आप कैसे दूर करेंगे? अच्छा आइडियोलॉजी से ही आप दूर करना है, वो तो वोमिटिंग से नहीं जाएगा। श्रुति को पता था कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन श्रुति को इतना डीपली ब्रेन वॉश किया गया था कि निकलने में लंबा वक्त लग गया। जो कुछ हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो सब कुछ हम वोमिटिंग करने से जाते हैं तो वो हमारे ब्रेन में होती है। ऐसे ही ये कन्वर्शन फोर्सेस इंजेक्टिंग देयर आइडियोलॉजी टू आवर ब्रेन, नो दैट विल बी देयर ओनली, दैट इज नॉट ब्लैक मैजिक। हमारे राय में ब्लैक मैजिक नहीं है, ये तो अटरली ब्रेन वॉशिंग ओनली। श्रुति के मुताबिक केरल की कन्वर्जन फैक्ट्री से होकर निकलना बेहद मुश्किल है, लेकिन श्रुति एक अपवाद निकली। कन्वर्जन सेंटर के दिनों को याद करके वो सिहर उठती है। अब श्रुति की तरह ही एक और पीड़ित से सुनिए कन्वर्जन सेंटर का सनसनीखेज इम्पैक्ट। I have hijab and full sleeves dress like that. I was only dressing like that. As I started to study Islam, first thing I removed was my bindi. I removed it. I stopped praying to God. I stopped lighting lamp in front of puja room, and slowly, my parents were noticing it, but they never thought that I will be this much serious about that I have reached the stage of conversion. They never thought like that because we were a practicing Brahmin family. So, and I was a dancer. I stopped dancing. I stopped watching films because it is said in the Quran that these all things, गाना ये सब हराम है। धर्म किसी का भी निजी विषय है। संविधान इंसान को अपने पसंद के धर्म को अपनाने की आजादी देता है, लेकिन किसी को साजिशन उकसाकर, किसी का ब्रेन वॉश करके, किसी के आराध्य का मखौल उड़ाकर अगर मंजिल कन्वर्जन सेंटर तक जाती है तो फिर यह देश के लिए अलार्मिंग है।